शाम ढल चुकी थी। सूरज की आखिरी किरणें घने जंगल के पीछे छिप रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे जंगल किसी अनजाने डर को अपने अंदर छुपाए बैठा हो। चार दोस्त अर्जुन, नेहा, कबीर और रोहन ट्रैकिंग करते हुए रास्ता भटक चुके थे। उनके मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और चारों तरफ सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ और अजीब आवाजें गूंज रही थी। जंगल में हर कदम के साथ पत्तों की चरमराहट सुनाई देती और दूर कहीं से उल्लू की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। यार, हमें वापस जाना चाहिए था। ये रास्ता सही नहीं लग रहा। अब वापस कैसे जाएंगे? हर तरफ एक जैसा ही दिख रहा है। शांत रहो, कहीं ना कहीं से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कोई हमें देख रहा है। टिमटिमाती रोशनी जैसे उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। हर कदम के साथ जंगल और शांत होता जा रहा था। पत्तों की सरसराहट भी अचानक थम सी गई थी, जैसे पूरा जंगल उनकी हर हरकत को देख रहा हो। चारों धीरे धीरे उस रोशनी के करीब पहुंचे। उनके सामने एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। उसकी छत आधी धंसी हुई थी और दीवारों पर काई जमी थी। दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था, लेकिन अजीब बात ये थी कि दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। हवा के साथ झोपड़ी से सड़ी हुई लकड़ी और किसी अजीब सी बदबू आ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाज़ा चरमराते हुए खुला और उसकी आवाज़ जंगल में गूंज गई। अंदर का नज़ारा देखकर चारों के रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, गोल चिन्ह और हाथों के निशान। वो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने खून से उन्हें बनाया हो। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज़ थी, जिस पर आधी जली मोमबत्ती रखी थी। वही मोमबत्ती झोपड़ी में टिमटिमाती रोशनी फैला रही थी। अचानक मोमबत्ती की लौ तेजी से हिलने लगी, जबकि अंदर हवा का कोई झोंका नहीं था। कमरे का तापमान गिरने लगा। नेहा ने अपने हाथ रगड़े, उसे अचानक बहुत ठंड लगने लगी थी। झोपड़ी के कोने में एक पुरानी कुर्सी अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उस पर बैठी हो। ये निशान क्या है? ये तो खून जैसे लग रहे हैं। नहीं, शायद पेंट होगा। कोई प्रैंक कर रहा होगा। प्रैंक? यहाँ जंगल के बीच? मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। शांत रहो, पहले देख लेते हैं यहाँ कोई है या नहीं। मुझे लग रहा है हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए। बाहर अंधेरा है, कम से कम यहाँ छत तो है। तुम लोगों ने वो आवाज सुनी? वो कुर्सी अपने आप हिल रही है। कोई हवा होगी। लेकिन खिड़कियां तो बंद है। मुझे कसम से लग रहा है यहाँ कोई है। कौन? पता नहीं, लेकिन कोई हमें देख रहा है। बस घबराओ मत, आज रात हमें यहीं रुकना होगा। सुबह होते ही निकल जाएंगे। अगर सुबह हुई तो? ऐसा मत बोलो। कोई बाहर है। झोपड़ी के बाहर कदमों की आवाज धीरे धीरे साफ होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज सूखे पत्तों पर चलते हुए झोपड़ी के चारों ओर चक्कर लगा रही हो। हर कदम के साथ जमीन हल्की हल्की कांप रही थी। तुम लोगों ने सुना? हाँ, बाहर कोई। शायद कोई जानवर होगा। नहीं, ये कदम बहुत भारी हैं। चारों दोस्तों की सांसें रुक सी गईं। मोमबत्ती की लौ अचानक छोटी हो गई और कमरे में परछाइयां लंबी होकर दीवारों पर रेंगने लगीं। बाहर से किसी के भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी, गहरी, डरावनी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के बहुत करीब हो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हमें देखना होगा वो क्या है। दरवाजा मत खोलना, जो भी है बाहर ही रहने दो। अगर वो अंदर आ गया तो? अर्जुन, रुक जा, मत जा खिड़की के पास। हमें देखना होगा वो क्या है।
पागल हो गया है क्या? अर्जुन ने कांपते हाथों से खिड़की का कोना थोड़ा सा खोला और बाहर झांका। पहले तो उसे सिर्फ घना अंधेरा दिखा, लेकिन फिर अंधेरे के बीच दो लाल चमकती आंखें दिखाई दी। वो हमें देख रहा था। कौन? साफ साफ बोलो। आंखें, लाल आंखें। मैंने कहा था ना, यहाँ कोई है। अर्जुन का गला सूख गया। अचानक वो आंखें गायब हो गईं और अगले ही पल झोपड़ी की छत पर किसी भारी चीज के कूदने की जोरदार आवाज आई। धूल झड़कर नीचे गिरने लगी, छत चरमराने लगी। सब लोग पीछे हटो, कोने में खड़े हो लाओ। ये इंसान नहीं है। हमें यहाँ से निकलना होगा। दरवाजे से भागें? नहीं, जैसे ही दरवाजा खोलेंगे वो सामने होगा। वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तैयार रहो, जैसे ही मौका मिले दौड़ना है। वो चीज दरवाजे पर खड़ी थी, लंबी, असामान्य रूप से दुबली, और उसकी परछाई दीवार पर किसी राक्षस जैसी दिख रही थी। उसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे और उंगलियां नुकीले पंजों जैसी थीं। उसके शरीर से सड़ी हुई गंध आ रही थी। वो धीरे धीरे अंदर कदम रखने लगी। फर्श हर कदम पर कराह उठती। वो अंदर आ गया। चारों दोस्त झोपड़ी से जान बचाकर जंगल में भाग रहे थे। उनके पैरों के नीचे सूखे पत्ते टूट रहे थे और सांसें बेकाबू हो चुकी थीं। पीछे से उस चीज के भारी कदमों की आवाज लगातार करीब आ रही थी। अचानक नेहा का पैर एक जड़ में उलझ गया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ी। उसके गिरते ही बाकी तीनों रुक गए। पेड़ों के बीच से वो चीज धीरे धीरे बाहर आई। अब वो चांदनी की हल्की रोशनी में खड़ी थी। वो एक चुड़ैल थी। उसका चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन भयानक रूप से बिगड़ा हुआ। उसकी त्वचा फटी हुई और राख जैसी सफ़ेद थी। आंखें पूरी काली थीं, जिनके बीच लाल चमकती पुतलियां जल रही थीं। उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा था और होठों के बीच से टूटे नुकीले दांत झांक रहे थे। उसके गालों पर गहरे कट के निशान थे, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह नोचा हो। वो मुस्कुराई और उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। जल्दी उठो, वो पास आ रही है। हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। कितने सालों बाद मेहमान आए हैं। कृपया हमें जाने दो। जो जंगल में आता है वो जंगल का हो जाता है। चुड़ैल अचानक चारों हाथ पैरों पर झुक गई और जानवर की तरह उनकी ओर रेंगने लगी, बहुत तेज। उसी समय पास में एक पुराना मंदिर का टूटा हुआ ढांचा दिखाई दिया। उसकी सीढ़ियां काई से ढकी थीं, लेकिन अंदर से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। वो उनकी आखिरी उम्मीद थी। उधर मंदिर की तरफ भागो। जल्दी, वो हमारे पीछे ही है। मैं कोशिश कर रही हूँ। चारों दोस्त टूटे हुए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए अंदर घुस गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, बाहर की हवा अचानक शांत हो गई, लेकिन वो सन्नाटा और भी डरावना था। मंदिर अंदर से उम्मीद से बड़ा था। दीवारों पर पुराने देवी देवताओं की टूटी मूर्तियां लगी थीं। बीच में एक पत्थर की वेदी थी, जिस पर एक नीली लौ जल रही थी। उसकी रोशनी पूरे मंदिर में अजीब परछाइयां बना रही थी। बाहर से चुड़ैल की तेज, गुस्से भरी चीख सुनाई दी। वो दरवाजे के बाहर थी, लेकिन अंदर नहीं आ पा रही थी। वो बाहर है, हमें ढूंढ रही है। लेकिन अंदर नहीं आ पाएगी। शायद ये जगह उसे रोक रही है। हमें कुछ करना होगा। तभी नेहा की नज़र वही मंदिर के पुराने ग्रंथ पर पड़े, जिस पर उस चुड़ैल के बारे में लिखा था। यहाँ कुछ लिखा है। क्या? एक आत्मा के बदले एक आत्मा, तभी श्राप टूटेगा। इसका मतलब किसी एक को। नहीं, कोई भी खुद को बलिदान नहीं देगा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम सब मर जाएंगे। मंदिर के अंदर डर का सन्नाटा फैल गया। बाहर चुड़ैल की चीखें और तेज होती जा रही थीं। उसे याद आया
ये ट्रिप उसी का आइडिया था। अगर वो उन्हें यहाँ न लाता तो आज ये सब नहीं होता। मैं करूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अर्जुन, पागल हो गए हो क्या? हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। समय नहीं है और ये मेरी गलती है। मैं तुम सबको यहाँ लाया। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर तुम रुके तो मेरा बलिदान बेकार जाएगा।